नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गुजरांवाला में जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने जारी किए। अदालत ने राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। काफिला वहां पहुंच चुका है। उस वक्त इन्होंने भेजा था क्योंकि पैनिक कर गए थे और उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, क्योंकि इतने ज्यादा लोग आ रहे थे। हुकूमत ने संजानी में बैठने के बदले बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश की। हमशीरा अलीमा खान का बड़ा दावा, कहती हैं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा कि संजानी में बैठें, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल। अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और तैयबा अमरीन राजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समात। अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का CPO रावलपिंडी को तमाम मुल्जिमान को 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये बात है कि देखिए, मैं तो मुशर्रफ के साथ फुल टाइम था, वहां से लेकर आखिर तक था और वहां से लेकर उनको वहां से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। अब उसके अलावा अगर किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी जाती राय है। आप ये सवाल उनसे कर सकते हैं, अपनी जाती राय के ऊपर वही जवाब दे सकते हैं। डी जॉब धरने में बुशरा बीबी को छोड़कर नहीं भागा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सिफारिशी कल्चर ने मेरिट को तबाह कर दिया। ऐसी क़यादत देंगे जो इस मुल्क को अजीम बनाए। पसंदीदा इलाकों में तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशा हैं। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा का फंड ज़ाती फोटो सेशन और तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान की हुकूमत को फौरी तौर पर पेश फुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वापसी लेने की हिदायत। सदर रियासत ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक को ख़त लिख दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फौरी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सदर ने ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी जिया कॉलोनी पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 पिस्टल्स, एमुनेशन, 4 मोबाइल फोन्स, छीने हुए पर्स और नकदी बरामद। मुल्जिमान का इलाके में दर्जनों वारदातों में मुलविस होने का इंकिशाफ। पुलिस मुकाबला और सिंध आर्म्स एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हल में डाकुओं से फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। हसनाबाद में डाकू शहरियों को लूटने में मसरूफ थे। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही डाकू ने फायर खोल दिए। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू मारे गए। जख्मी एहलकारों को तशवीशनाक हालत में सक्कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में शादी की तकरीब में आए 2 बच्चे ट्रेन हादसे में जाँ बहा। 14 साला हमजा गुल और जुल्करनैन रेल की पटरी अबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आ गए। हादसे की इत्तला मिलने पर शादी की तकरीब मातम कदा बन गई। नागहानी हादसे से हर आंख अश्कबार। फजलुर रहमान से ये बताएं, तालीम का सनत और वजारत दाखिला से क्या ताल्लुक? चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने अपने एक बयान में कहा कि मौलाना को जो कुछ हुकूमत से तय हुआ वही बता सकते हैं। हमारा तो मुतालबा यही था कि मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खौफ और हिरास ना फैलाया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद कानून पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी
शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि उसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। निज़ाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? साफ़ी का सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, ये सब कयासा आराइयाँ हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूँ उसे जारी रखूँगा। तकरीब से खिताब में बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तज़किरा भी करते रहे।